नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ ही विकास चंद्रा जी, जी, वरिष्ठ नमस्कार। पत्रकार हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो विकास जी, जैसे आज सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जातीय जनगणना भी होगी और जनगणना भी होगी। उसमें 2-3 चीज़ें छुपी हुई हैं। एक तो जो जातीय जनगणना होगी, उसके पीछे क्या मर्म है? और दूसरा कि महिला आरक्षण विधेयक, जो महिला आरक्षण कानून बना था, वो 2029 में लागू हो जाएगा। और 2019 का जो चुनाव होगा, वो बढ़ी हुई सीटों के साथ होगा, यानी लगभग 850 सीटों का होगा। तो ये 3 मर्म है, मुझे ऐसा लगता है। आपके हिसाब से जो अधिसूचना जारी हुई है, उसका क्या संदेश है? ये देखिए, यहाँ तीनों चीज़ों को अलग-अलग रोशन जी हाँ, समझना हाँ, पर होगा, मैं आपको क्योंकि मोटा-मोटा को ये दिया। तीनों जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ़ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इस पर कदम उठाए गए हैं। हाँ, अभी राजनीतिक दृष्टिकोण में ऐसा नहीं कि किसी समाज का भला हो जाए, हाँ, चुनावी भला हो जाए। तो चुनावी भले के लिए ये कदम उठाए गए हैं और सीधी-सी बात है कि लालू यादव ने एक बार कहा था ना कि हुँ, हम नेता हैं, राम भजन करने नहीं आए हैं, नहीं है, राजनीति ही करेंगे। तो बिल्कुल, सभी पार्टियाँ राजनीति ही कर रही हैं, बिल्कुल, राम बिल्कुल, भजन कोई नहीं कर रही है कि यहाँ किसी समाज का भला हो जाए, ओबीसी समाज का भला हो जाए। बिल्कुल, अरे ओबीसी समाज में वो जो है, जो वाक़ई ओबीसी हैं, जो हुँ, सामाजिक तौर पर, हुँ, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हुँ, पिछड़े हुए हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है। हुँ, यहाँ तो आज के वक़्त में ओबीसी का मतलब 2-3 बिहार की 2-3 जातियाँ हैं, यूपी की एक ही एक ही जाति जाति है, जाति है, हाँ, बस उसी फेस को आगे कर दो, इति श्री संपन्न। बिल्कुल। ऐसा अब तो मुझे होता एक चीज़ नहीं है। हाँ, अभी चीज़ खैर बताइए जी, जी, कि जातीय जनगणना बहुत बड़ा इश्यू है इस देश में। जी, और जब अंग्रेजों ने 1931 में जातीय जनगणना की थी, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी 67% है। जो उसके अंदर जातियाँ 6500 जातियाँ हैं, उनको गौण कर दिया गया, यानी एक चंक बना दिया गया। तो इसमें जैसे लग रहा था कि जो हमारा आरएसएस है, आरएसएस चाहता है कि हिंदू एक हो, वो जातियों में डिवाइड ना हो। लेकिन सरकार को दबाव में या राजनीतिक कारणों से इसकी घोषणा करनी पड़ी। तो तो अब इसमें जो सवाल उठा था कि अगड़ा कम हो जाएगा, पिछड़ा आगे चला जाएगा, पर ऐसा लग रहा है कि अगड़ा इसमें चंक आएगा, बड़ा आएगा। ब्राह्मणों की संख्या पूरे देश में है, जबकि ओबीसी राज्य में छोटे-छोटे बँटे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ओबीसी का जो चंक है, वो अगर खत्म हो जाए, तो ओबीसी की राजनीति खत्म हो जाएगी। नहीं देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, बहुत बारीक राजनीति इसमें चली गई है। आप हाँ, देखें कि जब लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था, उसके पहले से विपक्षी पार्टियां, यानी जो सत्ता से बाहर इस समय है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हुँ, खास तौर पे कांग्रेस और राहुल गांधी को देखें हुँ, कि जातीय जनगणना को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। हाँ, बीजेपी और मोदी की सरकार एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हाँ, और भारत में किसी भी राज्य में गए, किसी भी जिले में गए, किसी भी स्थान पर गए, मंच चाहे जो भी हो, हाँ, वो ओबीसी आरक्षण की बात करते रहे करते हैं। और ओबीसी जनगणना की बात वो करते रहे और बिल्कुल, कहे कि किसी कीमत पर अगर आज नहीं होता है तो मेरी सरकार आएगी तो उसको हम करा बनाएँगे। कर रहेंगे। वो उस क्योंकि 67% वो उसके पीछे हाँ, सिर्फ क्या था कि आरक्षण का कार्ड खेला जा रहा था कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भागीदारी। है हाँ, लोहिया जी ने कहा था हाँ, कि कहा भाई था, जिसकी जिसकी जनसंख्या है उसको उतना 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 हक मिल जाएगा। मिलना चाहिए बिल्कुल, और इसी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना की बात कही जा रही थी। ठीक है। कम शब्दों में कि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जिस राजनीति पर विराम लगा था, उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना की बात कही गई। कही गई। अब सवाल उठता है कि आप देखें कि इतने वर्षों से मांग हो रही थी, बीजेपी को राजनीतिक नुकसान भी 24 में हुआ, उसके बाद के विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे और एजेंडे एक से बार हुआ। और बिहार में भी हुआ। हाँ, कोई से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी इस पर चुप रही। अचानक से मोदी सरकार ने इसकी कब घोषणा की, जब किसी को उम्मीद नहीं उम्मीद थी, ही नहीं थी। एक तनाव का माहौल चल रहा था, उसी में आया कि अरे जातीय जनगणना होगा। तो एक नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, उचित नहीं होगा हुँ, कि एक मोदी सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये सवाल ये था कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, दोनों जातीय राजनीति से इनकार करती है। हाँ, करें बिल्कुल, संघ बिल्कुल जात में नहीं, हिंदू में नहीं है। विश्वास करता है। वो बीजेपी हिंदू भी है, हिंदुत्व की बात करती है। बिल्कुल। फिर अचानक से आपने क्यों स्वीकार क्यों कर क लिया कि किस जातीय जनगणना बिल्कुल, कराएंगे? तो उनका बड़ा सटीक सा, बड़ा सादा सा जवाब था, बड़ा अच्छा जवाब था कि अरे साहब, मुद्दा हमें खत्म करना था, हाँ, क्योंकि हम भी राजनीति करते हैं। हाँ, ये हमने बार-बार देख जो लिया ओबीसी कि कह हाँ, रहे हैं। कि अब यहाँ उन्होंने एक बात और कही कि जातीय जनगणना की आड़ में सिर्फ ओबीसी आरक्षण की राजनीति खेली जा रही थी, तो मजबूरी में हमने इसको स्वीकार कर लिया। रोशन जी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जातीय जनगणना होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना जारी होगी, जिसकी सबसे हुँ, पहले आपने चर्चा की, इसमें अगर आप देखें बाहर आ जाएगा सारी चीजें, जब जो क्राइटेरिया तय हुआ, हुँ, जैसे एससी एसटी के लिए संवैधानिक व्यवस्था है, अलग से खाना एक होता है जब जाति कोई भी जनगणना हो हाँ, कि आप एससी और एससी एसटी समाज से हैं कि एसटी स वर्ग से हैं, हाँ, चूंकि उनको संवैधानिक दर्जा दर्जा प्राप्त है, प्राप्त है। इसलिए उनको किया जाता है। हाँ, लेकिन ये जो जनगणना होने जा रहा है, एससी एसटी के लिए तो खाना रहेगा, ओबीसी के लेकिन लिए। जो इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जिस मंडल कमीशन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां चाह रही थी कि जातीय जनगणना हो और ओबीसी का एक ओबीसी हो, कंक्रीट आंकड़ा सामने आए कि हमारी एक एक जो चंक हो। राजनीति की गाड़ी रफ्तार पकड़ ले, वो रफ्तार नहीं पकड़ने वाली है। मोदी सरकार ने उसमें धीरे से पिन चुभ हो दिया पिंच है, हो रही है। पिन चुभ हो दिया है
कि जाति तो पूछेंगे साहब, हाँ, लेकिन वर्ग नहीं पूछेंगे। वर्ग क्यों पूछेंगे? वर्ग क्यों पूछे? आपने नहीं, कहा आप जातीय जनगणना लो। हम जो ये जाति तो वही जनगणना हो गया अंग्रेजी राज का कानून की हैंग टिल डेथ, पहले नहीं लिखते थे सीधा हैंग, है, अब लटका दिया, जिंदा हो या मुर्दा हो वापिस करो। वापस इसके बाद से जोड़ दिया गया कि हैंग टिल डेथ, टिल डेथ लटका दो जब तक मरे नहीं। मरे नहीं। तो यहाँ तो सिर्फ जातीय जनगणना की बात थी, हाँ, ओबीसी जनगणना की बात तो नहीं थी। नहीं थी, तो जाति अब जनगणना सबकी पूछी जाएगी, गौर साहब की पूछी जाएगी, चंद्रा जी की भी पूछी जाएगी, सबकी जाति पूछी जाएगी बिल्कुल। और जाति लिख दी जाएगी। लो साहब, इतना मोटा बंडा लिख दे दिया जाएगा विपक्ष को। पढ़ लो इसको। अब उचित है, जातीय जनगणना की बात कही गई थी, जात पूछ ली जाएगी। तो इससे विपक्ष की उस राजनीति को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है मेरे दृष्टिकोण से, कि इस जनगणना के बाद कि वो इस ताक में थे, इस घात में थे कि इसके बाद हम आगे तो की राजनीति। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो यादव है बिहार में, या लालू यादव, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, या कुछ छोटे छोटे और वो चंक रहेगा क्योंकि यादव है, ओबीसी का चंक नहीं रहेगा। बिल्कुल ये बात देखिए, ओबीसी की राजनीति होगी, ऐसा नहीं है कि ओबीसी होगी। देश में नहीं है। हाँ। ये लोग ये चाह रहे थे कि एक कंक्रीट आंकड़ा सामने आ जाए, कि 80% उसके हिसाब से। देखिए, इसमें बहुत दूर की राजनीति है हाँ। और इसमें से आप भले आप मुझसे इत्तेफाक रखें या न रखें, इसमें सीधी सी बात है कि एक बार फिर इस समाज को तोड़ने वाली राजनीति शुरू करने की मंशा इसके पीछे दिखाई देती है। ये हो सकता है कि एक क्योंकि तरफ बार-बार क्यों कह एक रहे हैं तरफ जातवाद खत्म करो, छुआछूत खत्म करो, ऊंच नीच खत्म फिर करो, वापस फिर नहीं जाति की संख्या लेकर के आओ कि इसकी इतनी जाति, इसकी इतनी और जाति। फिर उसमें अरे साहब, 21वीं शताब्दी में ठीक है कि भारत जैसे विकासशील देश में सबको हक मिले, समान अधिकार मिले, संविधान जो कह रहा है उसके उस कसौटी पर सब खरा होते। जरूरी है कि आंकड़े हमारे सामने हैं। आखिर योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र की और राज्य की योजनाएं, जिसमें बहुत सारे पिछड़े दबे कुचले लोगों के लिए तो एक आंकड़ा होना चाहिए। विरोधी पार्टियों की पूरी बात गलत नहीं है, हाँ। भाई आंकड़ा तो लाओ, हाँ। लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो आंकड़ा लाने के आड़ में तो कुछ और लाना सामने चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं आ गया। अब लेकिन अभी तक, हाँ, लेकिन ये है कि ये जनगणना पूरे होते ही, जातीय जनगणना समाप्त होते ही एक नई राजनीति की धारा शुरू हो जाएगी कि साहब तुमने संख्या क्यों नहीं बताई, अब फिर से सर्वे कराओ या इसी में से निकाल करके जोड़ोगे दो। ओबीसी। अब आप देखें कि कुछ जातियां जैसे उत्तर भारत में, खासतौर पर यूपी बिहार में ओबीसी में है, कुछ एमबीसी में है, यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में है, तो आंध्र प्रदेश में वो अगड़ी जाति में शामिल है। हाँ, बिल्कुल, वो हमारे साउथ देश में वो नहीं है, दक्षिण स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वो हमारे देश का चरित्र ही अलग है ना। हाँ, वो एक जगह वो पिछड़े हैं तो एक जगह आगे अब जब संख्या निकालने की अब बात करेंगे तो फिर उपजाति क्यों छूट जाएगी? बिल्कुल। अब जैसे एग्जाम्पल अगर देते हैं कि अगर यादव कम्युनिटी की बात ले लें तो उनमें भी कई तरह की उपजाति है। जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल मैं दे दूं कि मान लिया जाए कि वहाँ अगर यादवों की बात कर ली जाए तो किसनौट, मजरौट, ढकरौत, गडेरिया, गोवरिया, ये सब उनकी उपजातियां हैं। कनौजिया ये उपजातियां हैं। अब मजरोटों की संख्या जो है वो ज्यादा है, तो हो सकता है कि जो जातीय जनगणना हो इसमें ये अब सब जाति के अंदर जाति की लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ। कि जैसे हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि हाजीपुर विधानसभा जहाँ से नित्यानंद राय पहली बार जो केंद्र में मंत्री यहाँ विधायक का चुनाव लड़े थे, वहाँ जाति के अंदर जाति की लड़ाई हो गई थी। क्योंकि नित्यानंद राय किसनौट अहिर थे और वहाँ शुरू से लगातार मजरोट यादव जीतते आ रहे थे, तो किसनौटों को लगा कि संख्या हमारी ज्यादा, अब वोट हम मजरोट को देते हैं, तो हम मजरोट को नहीं देंगे जी, हम किसनौट को देंगे। तो आपसी दुश्मनी को भूल करके सब लोगों ने नित्यानंद राय को वोट दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी हार जाए। आरजेडी इसलिए हारी, उन लोगों के लिए आई ओपनर है कि जाति के अंदर जाति की लड़ाई हो गई थी कि किसनौट है कि मजरोट है कि ढकरोट है कि गडेरिया है कि गोरिया है कि कनौजिया है। तो अब इसमें जाति की लड़ाई शुरू हो जाएगी। बचाएं भाई देश को बचाएं, ऐसे पकड़ जाए। और ये आपने देखे हरियाणा में भी यही होगा। हरियाणा में जो अहिर है और जो उत्तर प्रदेश के अहिर हैं यानी यादव है, उन दोनों में बिल्कुल है वो अपना जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा के यादव समाज के लोग ये अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर यादव बोले तो कहते हैं कि हमें अब ओबीसी में क्यों धकेल कर जाए। वो लोग राव साहब शुरू से कहे जाते हैं। अच्छा, भारतीय इतिहास को देखें तो कभी से जो यदुवंश है, क्षत्रिय वंश है, ये कालांतर में राजपाट छीन गया, बहुत सारी परिस्थितियां बदली, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है कि दबा कुचा करके इनकी आर्थिक स्थिति को छीन ली गई, समाज में एकदम निचले पायदान पर डाल दी ताकि इनको क्रश कर दो, कि फिर से उठ करके अपने राज की बात न करें। बहुत सारा इतिहास है जिसको लोगों को जानने समझने की जरूरत है। तो अब आपने कहा महिला वाला परिसीमा, कि अब इसमें क्या होगा कि जब ये जाति जनगणना आपके पास आ जाएगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। और डिलिमिटेशन में जो सीटें हैं अनुमान है ऐसे कि 750 से 800 के बीच हो सकती है, जो भी 545 543 है। तो आपको लगता है कि 5 मान लीजिए 850 भी हो गई तो उसमें हमें 33% महिलाओं को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये 2029 में अब बता दें आपको, ये जातीय जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार ने 2029 के दृष्टिकोण से किया, क्योंकि उसको दिख गया कि 24 में जब नुकसान हमको उठाना पड़ गया तो 29 में तो भरपूर नुकसान उठाना पड़ जाएगा। महिलाओं का वोट तो नहीं, तो जातीय जनगणना स्वीकार कर लिया ताकि अब विपक्ष के मुद्दा को कुंद कर दो कि इसमें बहुत ज्यादा घेर न सके।
उसके बाद था कि भाई सबकी आरक्षण की बात तो महिलाओं को क्यों नहीं, आधी आबादी को क्यों क्यों नहीं। नहीं तो 29 की लड़ाई देखिएगा, इस आधी आबादी को आरक्षण देने के नाम पर मोदी साहब लड़ लेंगे, लड़ लेंगे। और बीजेपी लड़ लेगी। आपको याद होगा कि जब ये महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था, तो तब कहा गया था 2034 में होगा। तो कांग्रेस ने कहा कि ऐसे कानून को पास करने का क्या मतलब है कि आप उसको लागू करेंगे 2034 में। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने सोचा कि बहुत लंबा हो रहा है, तो 29 में क्यों नाम से लागू कर। बिल्कुल, देखिए क्या है कि आप जानते हैं कि एक चुनाव खत्म होते ही बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। हाँ। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया, उसका विश्लेषण अभी बचा था, तब तक बीजेपी 29 के तैयारी में लग गई है, क्योंकि उसको अपनी कमी और कमजोरी का एहसास हो गया। इसीलिए ये पार्टी 2 से आज बिल्कुल कहाँ है। हाँ। और तीसरी बार केंद्र में इस बीजेपी की सरकार है, लगातार तीसरी। और सूरत ये दिखाई दे रही है कि चौथी बार भी बीजेपी की सरकार रहेगी। ऐसा लग रहा है। बिल्कुल रहेगी, आप देख लें, क्योंकि विपक्ष की ऐसी करनी नहीं है कि उनको 29 में उनके हाथ में कुछ चला जाए। आप देखें, फिर मुद्दा और एजेंडा तो चाहिए साहब। अब विपक्ष जो है जातीय जनगणना पर घिरे पड़ा है, आरक्षण पर घिरे पड़ा है, तो बीजेपी सोच रही है कि चलो भाई हम तुमको उसी में घेर दें, उसी के तुम्हारे पिच पे खेलते हैं, आओ चलो जातीय जनगणना करते हैं, फिर परिसीमन करा लेते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ अंदरूनी बात आपको बता दूं, हो सकता है आपको जानकारी हो क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, कि एक और वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो जनगणना हम शुरू कर रहे हैं इसका अंतिम आंकड़ा आए तब हम परिसीमन करें। नहीं साहब, कोई कानून नहीं है, वो तो पिछले आंकड़े पर भी हम कर लेंगे। परिसीमन के लिए तुरंत का जनगणना की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार देखिएगा इसमें ये खेल खेलेगी कि पुराने आंकड़े पर परिसीमन कर लेगी, जो कि पुराने आंकड़ा भी तो है जो परिसीमन के लायक ही है, मांग तो बहुत पहले से हो रही है, और उसमें से तुरंत सीट का परिसीमन करके सीटें बढ़ जाएंगी महिलाओं के। पर अभी जब 11 साल हो रहे थे, हाँ, तो उसमें एक वरिष्ठ मंत्री ने इंडिकेट किया, और बल्कि उस दिन हम खबर लिखने जा रहे थे कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक 29 में लागू होगी, पर हम किसी कारण नहीं लिख पाए, और आज सरकार ने अनाउंस कर दिया। हाँ, और उसके बाद देखिए कि इसी है कि 33% दे देंगे। अब आधी आबादी को आप, किसी देश की आधी आबादी माने जो वोटर है उसमें से आधे वोटरों को आप संतुष्ट करो कि देखो तुम्हारे, फिर पड़ रहा है कहाँ, तो मुझे लगता है कांग्रेस को फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे दाव जो थे, उसको इस ढंग से मोदी सरकार ने इस दाव को खत्म करने की कोशिश की है और अपना दाव चला है। इसका काट उन लोगों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और देखिए ये इसमें मोदी सरकार की ये रणनीति रहती है कि एक चुनाव खत्म और दूसरे की तैयारी शुरू, और जहाँ कमियां होती उसको कमी को ढूंढ कर उसी को ही अपनी शक्ति बना। आप देखिए, आप वर्षों से देखते आ रहे हैं कि एक चुनाव होता है, उसका विश्लेषण करके संगठन अपने तरीके से काम करना शुरू करता है। वो संगठन जब कुछ क्राइटेरिया तय करता है तो पार्टी के नेता उस पर काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस चुनाव में हम यहाँ गच्चा खा गए, अगले चुनाव में ना खाएं, तो आज ही से काम करना शुरू कर देते हैं और उन कमियों को। और मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है, हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां, किसी से मेरा कोई दुराव नहीं है, किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि सब राजनीतिक दल ही है, बिल्कुल चरित्र मोड़ और बेस एक ही है, कमो बेस एक ही है, लेकिन फिर भी काम करने की पद्धति आप देखें कि जब तक कांग्रेस सोचती है तब तक बीजेपी वो कर चुकी होती है, और वो फिर जब तक राहुल बाबा सो करके उठते हैं तब तक आधा काम मोदी निपटा चुके होते हैं। कहां से वो फाइट कर पाएंगे। अब जातीय जनगणना पर किसी और एंगल पर वो सोच रहे थे, तब मोदी जी ने कोई और एंगल लगा दिया और उनको जो है ट्रैप में ले लिया। परिसीमन पर कुछ और एंगल सोच रहे थे, यहाँ सरकार ने कुछ और एंगल लगा दिया। अब उस पर विचार ही कर रहे हैं, तो तब सरकार इस पर कई कदम आगे बढ़ गई। तो दिख रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि खासकर इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ओबीसी की राजनीति करने वालों को। और जो बड़ी जातियां हैं, जैसे यादव हैं, उनकी बड़ी जाति है, लेकिन जो बाकी जातियां हैं मुझे लगता है कि वो गौण हो जाएंगी और इस देश में फिर एक राजनीतिक सुधार होगा। मुझे बिल्कुल निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। देखिए कि अब आप देखें कि आज के डेट में चिदम्बरम के टाइम पे हुआ था ना कि यहाँ पे कितनी लाख जातियां निकल के आ गई। अरे भाई, ब्रिटिश पीरियड 1931 में हुआ तो इतनी जातियां तो नहीं थी। बिल्कुल, कहाँ से आगे भारतीय समाज में बहुत आगे चली गई है, और इस पे हम आपसे और आगे फिर इस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना जो जातीय जनगणना तक इसको सीमित रखते हैं। आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद।